दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन, जिसे घोगा नवमी भी कहा जाता है, इस दिन राजस्थान के चूरू जिले के घोगा मेढ़ी में लोक देवता ज़ाहर वीर घोगा जी महाराज का भव्य मेला लगता है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और घोगा जी के दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो सब अपने हाथों में जहरीले जीव जंतु, सांप है, गोयरा है जैसे जंतुओं को वो अपने हाथों में और गले में लटका कर लाते हैं। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी जीव जंतु किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता, किसी को भी काटता नहीं है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। क्योंकि जैसे कोई श्रद्धालु इन जीव जंतु को लेकर घोगा मेढ़ी सीमा में प्रवेश करता है, वैसे सारे जीव जंतु अपने आप से शांत हो जाते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि यहाँ पर सारे जहरीले जीव जंतु घोगा जी महाराज के वचनों में बंधे हुए हैं। इसलिए कोई भी जीव जंतु किसी को भी काटता नहीं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। सारे श्रद्धालु इन जीव जंतुओं के साथ नृत्य करते हुए आते हैं और घोगा जी महाराज के चरणों में शीश झुकाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से ये सरासर गलत है, क्योंकि भगवान ने हर जीव जंतु को अपनी स्वतंत्रता दी है और किसी भी जीव से इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता छीनना गलत है। उनको प्रताड़ित करना, श्रद्धा के नाम पर उनको नुकसान पहुंचाना, उन्हें तकलीफ देना सरासर गलत है। उन्हें भी अपने जीने का अधिकार है, उन्हें भी अपनी स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए इस प्रकार उनको श्रद्धा के नाम पर पकड़ पकड़ कर लाना, उन्हें दबोचना और उनके साथ नृत्य करना सरासर गलत है। भाई, अगर आपको श्रद्धा प्रकट करनी है तो कुछ और तरीके से करो ना। इस तरीके से श्रद्धा प्रकट करने से कौन से देवता खुश होंगे? ऐसा करने से कोई खुश नहीं होगा। यह सरासर गलत है। मैं इस चीज़ों को सब बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि इससे कोई देवी देवता खुश नहीं होते। इन जीव जंतु को प्रताड़ित करने से कौन से देवता खुश होंगे? आप भी सोच कर देखिए। और यहाँ पर आपको एक और जानकारी बता दूँ कि एक बार अंग्रेजों ने भी घोगा जी महाराज के इस मेले पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। तब घोगा जी महाराज के चमत्कार से उन अंग्रेजों के घरों में सांप ही सांप हो गए थे। इसलिए फिर अंग्रेजों ने इस मेले पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उल्टा इस मेले को एक दिन से बढ़ाकर 3 दिन का कर दिया। इसलिए उस दिन से लेकर आज दिन तक वो मेला 3 दिन का लगता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी थी, इसलिए आपको बताई। बाकी इसी प्रकार की बातें जानने के लिए आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा और आप सभी को घोगा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।